वो चाचा आंटी ने क्या बोला? हैंग टिल डेथ? ये क्या होता है? वो आप रो क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? आखिरकार हमने हमारे जीवन से शनि से छुटकारा पा ही लिया। अब ये 2.5 फुट चुड़ैल बहुत जल्द अपनी सौतन के पास पहुंची जाएगी। कोशिश तो तुमने और तुम्हारे मोहन जी ने बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली हार गए। मौत से पहले आखिरी नाकामयाबी मुबारक हो राधा रानी। नहीं जज साहिबा, हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया। बाके बिहारी जी की कसम, उसने कुछ नहीं किया। मत दीजिए उसे सजा, मत दीजिए। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। आई एम सो सॉरी राधा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं। मोहन जी कहाँ है शेखर भैया? पता नहीं राधा। पता नहीं मतलब आपको तो पता होगा ना, आप दोस्त हैं उनके, फोन करिए ना उनको। कहाँ है मोहन जी? हमें ना ऐसा लग रहा है हमारे मोहन जी किसी मुसीबत में, हमें आभास हो रहा है कि वो ठीक नहीं है, उन्हें हमारी सहायता की जरूरत है। देखिए जरा से शेखर भैया, वो बहुत बड़ी मुसीबत में, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। एक खरोच निहारी से मोहन जी को ढूंढिए। रामा, गुनगुन, मोहन जी को ढूंढिए। गुनगुन, मासी को, मोहन जी को ढूंढिए, उन्हें हमारी जरूरत है, मुसीबत में वो मोहन जी। अजीत भैया ढूंढिए। रामा, शेखर भैया, मोहन जी को ढूंढिए। बेचारी राधा, हालत देखो ना तुम्हारी कैसी हो गई है। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। दामिनी जी, मोहन जी कहाँ है? ठीक से बताइए। हम आप ही के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मोहन जी कहाँ है? वरना राधा, मोहन तो गायब है और तब तक गायब रहेगा जब तक तुम इस दुनिया से गायब नहीं हो जाती। और तुम चाहे जैसी भी थी, हमारे परिवार में इतने दिन रही हो, गले लगना तो बनता ही था। क्यों? ना हमें कुछ होगा और ना ही हमारे मोहन जी को। आएंगे हमारे मोहन जी और हमें छुड़वाएंगे भी वही, और फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली यही तो मैं चाहती हूँ राधा, कि मोहन मुझे कभी भी ना छोड़े। और अगर इस बार सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना, तो मैं उंगली टेढ़ी नहीं करूंगी, पूरा बर्तन ही जला दूंगी। सच्ची तुम? दामिनी जी, आपको तुम छोड़ेंगे? अरे ऐसे कोई पकड़ो, छोड़िए, हमें बोल रहे ना छोड़िए। दामिनी जी, आपको जो करना है ना कर लीजिए, पर इस बार आपकी कोई भी चाल पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस बार हमारे मोहन जी हमारे साथ हैं। और इस बार हम आपको वचन देते हैं कि आपका अंत हमारे और मोहन जी के हाथों निश्चित है। लगता है फांसी की सजा सुनकर बेचारी को गहरा सदमा लगा है। फांसी होने से पहले ही पागल हो जाएगी। नहीं मम्मा, इससे मैं इतनी आसानी से पागल तो नहीं होने दूंगी। इसे फांसी पे लटकते हुए देखना जो है मुझे।
कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या तमाशा चल रहा है और ये अचानक मोहन राधा की तरफ कैसे हो गया? मम्मा, मोहन भैया कभी राधा के खिलाफ थे ही नहीं। क्या? बस एक्टिंग कर रहे थे ताकि दामिनी को लगे कि वो उसकी तरफ है। पर क्यों? राधा ने हमारी बेटी तुलसी की जान ले ली, ये सब जानने के बाद भी मोहन राधा का साथ क्यों दे रहा है? नहीं नानी, राधा ने मेरी मम्मा को नहीं मारा है। गुनगुन, और यही प्रूव करने के लिए मोहन भैया सबूत ढूंढने गए हैं। खिलौनों के नीचे ना कुछ तस्वीरें होंगी। अब हम कोर्ट में तुलसी के असली फिंगरप्रिंट्स दिखाएंगे। तुलसी की उंगलियों के निशान? उन लेटर्स में तुलसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं, हमने तुलसी के असली फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेजा है और मोहन वही रिपोर्ट्स लेने लैब गया है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारी राधा निर्दोष है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। भाग्य बिहारी जी, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। कहती इसका मतलब ये हुआ कि राधा कभी गलत थी ही नहीं। मम्मा, नहीं थी राधा गलत। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हारी रामा को और तुम्हारे पापा को, दोनों को कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हैं, हमारा भरोसा करो। देखो गुनगुन, ये वक्त ना रोने का नहीं है, स्ट्रॉन्ग होने का है, ब्रेव होने का है। हाँ, चुप 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 ये बेटी। श्योर मम्मा, मोहन भैया कोई बड़ी मुसीबत में फंसे, वरना वो अब तक कहाँ जाते हैं? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन भैया गए कहाँ हैं। इसका जवाब वही देगी जिसने हमारे मोहन को किडनैप किया है। दामिनी! सासू मां, शेखर। शेखर, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? राधा को आज ही सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा और 5 दिन बाद उसे फांसी दी जाएगी। फांसी? रामा को? मैं पहले भी अपनी मम्मा को खो चुकी हूँ, मुझे वापस अपनी मम्मा को नहीं होना है। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारी रामा को, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं ना तुमसे। देखो देखो, हमारी बात सुनो। तुम्हारी रामा तुम्हें हमेशा क्या कहती है? जब किसी पे भरोसा ना हो तो बाकी बिहारी जी पे भरोसा करना चाहिए। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। राधा को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 दिन है। सबूत तो छोड़ो, अभी तक मोहन का कुछ पता नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। हमें पता है क्या होगा। सबसे पहले हमें दामिनी से सारा सच उगलवाना होगा और वो हम करके रहेंगे। बाकी बिहारी जी,
हमारे मोहन की रक्षा कीजिए। बहुत बार हाथ उठाया ना तूने मुझ पे। इस बार मेरा मौका है। देख तेरी क्या हालत करता हूं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मोहन पर हाथ उठाने की? हाँ? कहा था ना मैंने तुमसे कि मेरे काम के बीच में अपनी पर्सनल दुश्मनी मत लेकर आना। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मेरे मोहन को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ कहा था ना। मम्मा मम्मा मैं ऐसा नहीं, जाने दो। अबे क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? मोहन को होश आ रहा था। अगर गलती से भी वो हमें देख लेता ना तो वो गुनगुन के मामा की कुटाई करने की बजाय हम दोनों की धुलाई कर देता। आई वो समझ में? ओए साले साहब, देख मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज कॉल ना मुझे। अगर मैं खुद खुल गया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। कॉल। राधा। मोहन तुम्हारी ये हालत सिर्फ और सिर्फ राधा के वजह से हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सर से राधा का भूत उतरा नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। अब रही सही 5 दिन की जिंदगी बची है ना उस राधा की। अब अगले 5 दिनों को मैं मौत से भी बदतर बना दूंगी उसके लिए। वो हालत करूंगी कि राधा तुम्हारा नाम तक भूल जाएगी। मोहन शेखर भैया मोहन जी का है। शेखर भैया आप चुप क्यों है? बोलिए ना मोहन जी का। मोहन जी वापस आए कि नहीं? हमारा ना मन बहुत घबरा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है मोहन जी ठीक नहीं है। आप बता दीजिए ना कि मोहन जी कहाँ है, वो वापस आए कि नहीं? जवाब तो दीजिए, चुप क्यों है आप? जवाब होगा तभी तो दे पाऊंगा ना राधा। मोहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स लेने के बाद वो कहाँ गया किसी को कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया। किसी ने नहीं शेखर भैया, ये उसी ने किया है जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है। दामिनी जी देखा किस
क्या वो राधा के लिए फटफटा रहा है? हाँ, अरे पर तुझे क्या हुआ बिटिया? क्यों रो रही है? यही सोच रही हूँ मम्मा कि उस राधा में ऐसा क्या है कि मोहन इस हालत में भी उसे कोई याद कर रहा है। मम्मा, मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी मोहन के आगे पीछे घूमते हुए। इतना प्यार किया उससे, लेकिन फिर भी ये राधा पर ही अटका हुआ है। मम्मा बिटिया, बिटिया शांत हो जा, शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। ये जो सारा खेल है ना, सिर्फ और सिर्फ समय का खेल है। बल्कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा समय बदल रहा है बिटिया। एक बार टाइफॉइड चुड़ैल को 5 दिन के बाद फांसी की सजा हो जाएगी ना, फिर ये मोहन फिर से अकेला हो जाएगा और तब उसे फिर से सहारे की जरूरत पड़ेगी। उसके पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। तो देखना, मोहन सिर्फ और सिर्फ तेरा होगा और तू उसकी। ये बात समझ में? ये राधा तुमसे बहुत प्यार करती है ना मोहन? अगले 5 दिनों में तुमसे प्यार करने की ऐसी सजा दिलवाऊंगी तुमसे कि वो प्यार के नाम से भी कांप उठेगी। हाँ धामनी, डोंट वरी, तुम्हारी सौतन का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। पर उससे पहले तुम्हारा सामान पहुंचाने मैं खुद आ रही हूँ। और वैसे भी राधा को टॉर्चर होते, उसे तकलीफ में देखने का चांस मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? उसकी तड़पती आवाज सुनकर ही तो चैन मिलता है मुझे। हाँ, अभी तो उससे मिलने उसका लॉयर आया। वो उसका लॉयर नहीं है, उसका लक्ष्मण है, उसका देवर है वो। ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में ज्यादा बात ना कर पाए। और राधा जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो पिद्दी सी लड़की ना आधी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। इसलिए बाहर के लोगों से वो जितना दूर रहे उतना अच्छा। अच्छा, मैं भी तो देखूं ये राधा है कौन। ये सब कुछ दामिनी जीजी ने किया है। आप बस किसी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था करिए। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और मोहन जी को कहीं से भी ढूंढ के ले आए तो हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। शेखर भी हम अब तो तेरी अर्थी निकलेगी यहाँ से। मिलने का वक्त खत्म। चल। What the hell is going on here? This is illegal. आप राधा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। मेरा जेल, मेरा कानून। ये लीगल और इलीगल की बातें ना आप कोर्ट में करिए, यहाँ नहीं। अब आपका भी ना यहाँ कोई काम नहीं है। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। और हाँ, याद से 5 दिन के बाद इसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने जरूर आ जाना।
जेलर मैम, ये आप क्या कर रही हैं? चल, अब तेरी थोड़ी खातिरदारी करूं मैं। चल, आप राधा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। चल। ये आप क्या कर रही है जेलर मैम? ये आप गलत कर रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको। राधा, राधा बहुत दर्द में, उसे मेरी जरूरत है। मुझे बुला रही है वो। कितनी बार ट्राई कर लिया, लेकिन दामिनी और कावेरी मासी में से कोई फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। पता नहीं ये दामिनी और दीदी कहाँ चले गए। पता नहीं फिर से कौन से कांड को अंजाम देने गई हैं। और क्या करेंगी? राधा और मोहन को अलग करने की कोई नई प्लानिंग कर रही होगी। राधा, तुम तो जेल में हो, लेकिन पता नहीं मोहन कहाँ चला गया। और ऐसे मुसीबत के वक्त में मोहन तुम्हारी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। कहाँ हो तुम? इस मुश्किल वक्त में मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, मेरी राधा को मेरी जरूरत है, मेरी बेटी कुंदन को मेरी जरूरत है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर क्या करूं, कैसे जाऊं यार? अरे जाओ, जाके उसे देखो, खाना वाना खिलाओ, कहीं भूख से खूंखार ना हो जाए वो। ये आवाज कैसी? अकेले मत जा, बहुत डेंजरस चीज है वो। मैं भी साथ में चलता हूँ। अब तो तू भगवान को भी बुला ले।
इन 5 दिनों में तेरी मौत पक्की है और उस एक मौत से पहले तू बार बार मरेगी, 1000 बार मरेगी। ऊपर वाले से यही दुआ करेगी कि तेरी मौत तुझसे मिलने जल्दी आ जाए। इस तरह से जो आप हमें मार रही है ना, ये गलत है। कानून महावी करेगा आपको। ये सही गलत की बातें ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती राधा, क्योंकि गलत तो वो भी था जब तुमने मेरे मोहन को मुझसे छीन लिया। गलत तो तब भी हुआ था जब तुम्हारे वजह से मैं मंडप पे बिन बिहाई रह गई थी। इसलिए तुम्हारे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, सही है, बहुत ही ज्यादा सही है। और आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है ना, हर एक चीज को मैं सही करूंगी। माँ, ये लीजिए मिठाई। पूरे है ना? ज्यादा ही होंगे। आपने हमारी इतनी मदद की है तो आपकी खातिरदारी करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, राइट? कितने पैसे में बेचा अपनी आत्मा को मैडम जी? आप जैसे कुछ भ्रष्ट अफसर की वजह से पूरा पुलिस विभाग बदनाम। प्लीज आराम से देखिए, मेरे सामने ना प्लीज कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ अपना एक सामान लेने आई हूँ।